नमस्ते दोस्तों, क्या आपको कहानी सुनना पसंद है? अगर हाँ, तो मैं आपको पंचतंत्र की कहानियाँ सुनाऊंगा। क्या आप सुनना पसंद करेंगे? आज मैं आपको गीदड़ की चालाकी की कहानी सुनाता हूँ। एक घना जंगल था जिसमें कई तरह के जीव जंतु रहते थे। इस जंगल में पेड़ पौधों और पानी की कोई कमी नहीं थी और यहाँ रहने वाले सभी प्राणियों को खाने पीने का इंतजाम जंगल से ही हो जाता था। परंतु एक बार मौसम चक्र में परिवर्तन हुआ और जब बारिश का समय आया तो बारिश नहीं हुई। इस कारण से जंगल में पानी की कमी हो गई, पेड़ पौधे सूखने लगे और धीरे धीरे जंगल पीला पड़ गया। खाने पीने की कमी के चलते जंगल के बड़े और ताकतवर जानवरों ने वहां से जाने का निर्णय लिया। हाथियों का एक झुंड भी जंगल को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाने के लिए निकल पड़ा। जब हाथियों का झुंड जाने लगा, तब उनमें से एक हाथी ने कहा, मैं इस जंगल को नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहीं पर रहूंगा। बाकी हाथियों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि पानी और भोजन की कमी के कारण वह यहाँ नहीं टिक पाएगा, परंतु वह हाथी नहीं माना और यहीं रुक गया। जिद्दी हाथी जंगल में सूखे के कारण अकेला बैठा हुआ था। उसके सभी साथी हाथियों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने कहा, देखो, यहाँ सूखा पड़ा है, खाने पीने का कोई साधन नहीं बचा है। ऐसे में अगर हम सब यहाँ रुके रहे तो भूख और प्यास के कारण हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम सब ने फैसला किया है कि इस जंगल को छोड़कर किसी दूसरी जगह चलें, जहाँ पानी और खाने का इंतजाम हो। जिद्दी हाथी उनकी बात सुनकर बोला, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यह जंगल मेरा घर है और मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। उसके साथी हाथियों ने फिर से उसे समझाया, तुम्हारी यह जिद सही नहीं है। अगर तुम यहाँ अकेले रह जाओगे तो तुम्हें खाने पीने की कमी के कारण बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, और अगर किसी दिन तुम्हें कोई मदद चाहिए होगी तो यहाँ कोई नहीं होगा। हम सब मिलकर ही एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तुम हमारे साथ चलोगे तो बेहतर रहेगा। लेकिन जिद्दी हाथी अपनी बात पर अड़ा रहा और उनके साथ जाने को तैयार नहीं हुआ। उसके साथी हाथी उसे समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वह उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, तो उन्होंने भारी मन से उसे अलविदा कहा और जंगल छोड़कर चले गए। सारे हाथी चले गए, लेकिन वह हाथी अकेला जंगल में रह गया और अपनी जरूरत के हिसाब से जैसे तैसे गुजारा करने लगा। एक दिन उस जंगल में कुछ गीदड़ों का एक समूह भोजन की तलाश में आया। वे भी भूखे प्यासे थे और लंबे समय से उन्हें कोई शिकार नहीं मिला था। जब उन्होंने उस अकेले हाथी को देखा तो उनके मन में विचार आया कि अगर इस हाथी का शिकार हो जाए तो वे कई दिनों तक आराम से भोजन कर सकते हैं। लेकिन गीदड़ों ने सोचा कि वे हाथी का शिकार कैसे करें? वे तो गीदड़ है और वह एक विशालकाय हाथी। तभी एक चालाक गीदड़ ने योजना बनाई। चालाक गीदड़ दूर से जिद्दी हाथी को अकेला बैठा हुआ देख रहा था। उसने सोचा, यह हाथी अब अकेला है, इसके बाकी साथी तो यहाँ से जा चुके हैं। मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं इस विशालकाय हाथी से लड़ सकूं या इसे सीधे तौर पर हरा सकूं। लेकिन अगर मैं अपनी चालाकी और बातों से इसे फुसलाकर इसकी प्रशंसा करके अपनी ओर कर लूं, तो शायद इसे शिकार बनाना आसान हो जाएगा। गीदड़ ने आगे सोचा, हाथी को अपनी ताकत और शान पर बहुत गर्व है। अगर मैं इसे यह यकीन दिला दूं कि मैं उसकी मदद करना चाहता हूं और उसकी ताकत का सम्मान करता हूं, तो यह मेरी बातों में आ जाएगा। मैं इसे धीरे धीरे धोखे से ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां इसे नुकसान पहुंचाना मेरे लिए आसान हो। इस तरह
गीदड़ ने अपनी योजना बनाते हुए हाथी के पास जाने का फैसला किया। वह मन ही मन मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे विश्वास था कि उसकी चतुराई के सामने हाथी भी बेवकूफ बन जाएगा। जब चालक गीदड़ जिद्दी और अकेले हाथी के पास पहुंचा, तो उसने बहुत ही मीठी और चालाकी भरी बातें करनी शुरू की। वह हाथी के पास गया और विनम्रता से प्रणाम करते हुए बोला, प्रणाम महाराज। अब यह जंगल सूना हो गया है। यहाँ ज्यादातर जानवर जा चुके हैं और आप ही अकेले सबसे शक्तिशाली जीव बचे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस जंगल के राजा बन जाएं और हम सब गीदड़ मिलकर आपका राज्याभिषेक करेंगे। गीदड़ की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर हाथी खुश हो गया और राजा बनने के लिए तैयार हो गया। उसने कहा, महाराज, आप इस जंगल के सबसे ताकतवर और बुद्धिमान प्राणी हैं। आपकी शक्ति और विशालता का कोई मुकाबला नहीं है। अब जब इस जंगल के बाकी हाथी यहाँ से चले गए हैं, तो यह जंगल पूरी तरह से आपके अधीन हो गया है। मैं सोचता हूँ कि आपको इस जंगल का राजा बन जाना चाहिए। गीदड़ की इस बात ने हाथी के दिल को छू लिया। उसकी प्रशंसा सुनकर हाथी बहुत प्रसन्न हुआ और गर्व से भर गया। उसने सोचा, यह गीदड़ ठीक कह रहा है। अब इस जंगल का राजा बनने का हक तो मेरा ही है। इतने बड़े शरीर और ताकतवर होने के बाद कौन मुझसे मुकाबला कर सकता है। हाथी ने तुरंत गीदड़ के प्रस्ताव को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। उसे अपनी प्रशंसा सुनना बेहद अच्छा लगा। वह मन ही मन सोचने लगा, अब मैं जंगल का राजा बनूंगा। सब जानवर मेरी ताकत और रुतबे का सम्मान करेंगे। लेकिन हाथी यह नहीं समझ पाया कि गीदड़ की इन बातों के पीछे एक गहरी चाल छिपी हुई थी। वह गीदड़ की प्रशंसा और मीठी बातों के जाल में पूरी तरह फंस चुका था। उसे यह एहसास ही नहीं हुआ कि इसका परिणाम उसके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। गीदड़ अपनी योजना को सफल बनाने के लिए धीरे धीरे हाथी को अपने जाल में फंसाने की तरफ बढ़ रहा था। फिर उस गीदड़ ने कहा, चलिए महाराज, मैं आपको राज्याभिषेक के स्थान पर ले चलता हूँ। ऐसा कहकर गीदड़ हाथी को एक दलदली तालाब के पास ले गया। गीदड़ हल्का था, इसलिए वह किनारे किनारे चलता रहा। लेकिन जैसे ही भारी भरकम हाथी ने तालाब में कदम रखा, वह दलदल में धंसने लगा। जितना वह निकलने की कोशिश करता, उतना ही और गहरे धंसता चला गया। हाथी ने गीदड़ से मदद की गुहार लगाई, मुझे इस दलदल से निकालो, मुझे बचाओ। तब गीदड़ तालाब के किनारे बैठकर बोला, महाराज, आप मेरी पूंछ पकड़कर बाहर निकल सकते हैं। हाथी ने पूरी कोशिश की, लेकिन गीदड़ की पतली पूंछ पकड़कर बाहर निकलना उसके लिए नामुमकिन था। उसकी सारी कोशिशें बेकार हो गईं और धीरे धीरे वह दलदल में और गहराई तक धंसता चला गया। हाथी को आखिरकार गीदड़ की चालाकी का सच समझ में आ गया था। गीदड़ ने उसकी प्रशंसा और मीठी बातों से उसे अपने जाल में फंसा लिया था और अब वह किसी ऐसी स्थिति में था जहां से बच निकलना लगभग असंभव था। गीदड़ की असली मंशा का एहसास होते ही हाथी का दिल भारी हो गया। वह अपनी गलती पर गहरे पछतावे में डूब गया। हाथी ने मन ही मन सोचा, काश मैंने अपने साथियों की बात मान ली होती और उनके साथ यहाँ से चला गया होता। अगर मैं उनकी सलाह मान लेता तो आज मेरी यह दर्दनाक स्थिति न होती। मैं अपनी जिद के कारण अकेला रह गया और इस चालाक गीदड़ के जाल में फंस गया। अब तो न मेरे पास कोई मदद करने वाला है और न ही कोई सुनने वाला। मैं अपनी मूर्खता के कारण इस गीदड़ की चाल में फंस गया हूँ। हाथी को यह भी समझ आ गया कि उसकी जिद और घमंड ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गए थे। उसने सोचा, अगर मैंने अपनी जिद छोड़ दी होती और अपने साथियों के साथ चला गया होता,
तो कम से कम मैं सुरक्षित होता। लेकिन अब यहाँ अकेला होने के कारण मैं किसी को मदद के लिए पुकार भी नहीं सकता। मेरी यही जिद आज मेरे लिए जानलेवा साबित हो गई। हाथी का मन पश्चाताप से भर गया। वह गीदड़ की ओर बेबस नजरों से देख रहा था, लेकिन अब कुछ भी करने का समय उसके हाथ से निकल चुका था। उसकी जिद और गीदड़ की चालाकी ने उसे उस अंधकारमय रास्ते पर पहुंचा दिया था, जहां से कोई लौटकर नहीं आ सकता। गीदड़ मन ही मन खुश था और दूसरे गीदड़ों को बुला लाया। वे सब किनारे पर बैठकर हाथी के मरने का इंतजार करने लगे। कुछ समय बाद जब हाथी ने दम तोड़ दिया, तो सारे गीदड़ खुशी खुशी उस पर टूट पड़े और कई दिनों तक उसका मांस खाकर अपना पेट भरते रहे। इस तरह से गीदड़ों ने अपनी चालाकी से एक बड़े जीव का शिकार कर लिया और अपने खाने का इंतजाम कर लिया। इस कहानी से मिलने वाली सीख को 5 बिंदुओं में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है। 1. संकट के समय में सही निर्णय लेना जरूरी है। बुरे समय में हमें अपनी परिस्थितियों को समझकर सही और आवश्यक निर्णय लेने चाहिए, चाहे वे फैसले हमें पसंद हो या नहीं। 2. अनुभवी और साथियों की सलाह का सम्मान करें। जीवन में अपने अनुभवी साथियों की बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी सलाह हमें मुश्किलों से बचा सकती है। 3. मीठी बातों के जाल में न फंसे। किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। पहले उनकी असली मंशा को समझना चाहिए। 4. चालाकी से बचकर रहें। कभी कभी लोग अपनी स्वार्थी इच्छाओं को पूरा करने के लिए चालाकी का सहारा लेते हैं, इसलिए किसी की बातों में आने से पहले सतर्क रहना चाहिए। 5. धैर्य और समझदारी से काम लें। हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें और निर्णय लेने से पहले उसके परिणामों के बारे में सोचें, ताकि हम अपनी और दूसरों की भलाई का ख्याल रख सकें। तो बताइए, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपने मित्रों के साथ इसे जरूर शेयर करें, ताकि वे भी कहानियों का आनंद ले सकें। आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।